नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके आसिफ। छतरपुर से खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें 10वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वहां की रूपरेखा भी देखी जा रही है कि किस तरह की यहां पर समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है एवं मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था देखी जा रही है। सहायक संचालक जयंत चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाए। इनकी व्यवस्थाओं को लेकर पूरे इंतजाम भी शिक्षा विभाग के द्वारा किए गए हैं। कैसा निरीक्षण किया जा रहा है बच्चों से और बोर्ड को लेकर? मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जैसे ही सत्र प्रारंभ हुआ था ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करा दी थी और डिजीलैब के माध्यम से हमने प्रत्येक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो शासकीय हैं उनके लिए टीचर्स के ग्रुप बनाए थे और उनसे बच्चे जुड़े थे। जिन बच्चों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे उनके लिए गाँव में जिला पंचायत सीईओ के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन इन पर जो कक्षावार मटेरियल समय के अनुसार प्रसारित होता था और बच्चे उससे लाभान्वित भी हुए हैं। बाद में अभी जो शासन के निर्देशानुसार हमारी जो कक्षाएं ओपन हो गई हैं, माननीय कलेक्टर महोदय ने निर्देश प्रसारित किए थे, मीटिंग हुई थी, उसके तहत सभी हमारे शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरियों में 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। गार्जियंस से सभी से बच्चों के पालकों से सहमति पत्र लिए जाकर के कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का विद्यालयों में उपयोग किया जा रहा है और बच्चों की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई है। इसके साथ साथ जिला स्तर से माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी विभागों के जो अधिकारी हैं उनको एक एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए प्रति सप्ताह टीएल में उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए भी आदेश जारी किए हुए हैं। और विभाग से यहाँ पर हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी, मैं स्वयं, हमारी ज्ञानपुंज की टीम सतत भौतिक रूप से भी निरीक्षण कर रहे हैं और प्रतिदिन 5 स्कूलों का ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से मॉनिटरिंग करते हैं। स्कूल के संस्था प्राचार्य के हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर हैं, उनसे हम स्कूल में जैसे ही प्रारंभ होते हैं 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में और शाम के समय विशेष रूप से कि हमारी कक्षाएं लगी हैं तो क्लास में बच्चों से भी बात होती है, सब्जेक्ट टीचर से भी बात करते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं। मंडल ने जो बोर्ड में सिलेबस कम किया है, ब्लूप्रिंट निकाला है, उसके अनुसार उस सब की जानकारी बच्चों तक पहुंच गई है कि नहीं गई है। रिवीजन टेस्ट हुए थे, उसके अंक बच्चों तक पहुंचे हैं, उनके परीक्षा परिणाम का भी हमारे पास में डेटा है, उसका विश्लेषण और यथार्थ में बच्चों को इसकी जानकारी है, पालकों को इसकी जानकारी है। पूरी तरह से विभाग इस समय ये कटिबद्ध है कि हमारा जो लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई का लॉस हुआ है वो आगे जाकर के इन अगले 3 महीनों में हम भरपाई कर सकें और हमारे ज़िले का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम बहुत बेहतर आ सके। हम लोग इसी प्रयास में। सर, कोविड में क्लासेस बंद रही हैं, ऐसे में रिजल्ट कितना? देखिए, ऐसा है कि उस समय ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई हुई है और लगभग अगर देखा जाए एवरेज तो मेरे 80% बच्चे उससे लाभान्वित हुए हैं। रिमोट एरिया के ऐसे बच्चे जो लाभान्वित नहीं हो पाए थे उनके लिए हमारा ये प्रयास है कि इस मुख्य धारा में अब जब नियमित क्लासेस लग रही है तो वो भी उस स्थिति में आ सकें, उस स्तर पर कि वो परीक्षा में अपीयर हो सकें और अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। क्या लगता है सर, रिजल्ट में गिरावट आएगी इस बार की? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अब आज की टेक्नोलॉजी जो है इसके तहत हर बच्चा और उसके पेरेंट्स भी इतने जागरूक हो गए हैं और टीचर्स भी हमारे इस पर कटिबद्ध हैं क्योंकि उनको शासन और विभाग के जो निर्देश हैं, इसलिए अभी परीक्षाएं जो फरवरी में हमारी स्टार्ट हो जाती थी अब लगभग 1.5 माह देरी से स्टार्ट होंगी। तो बच्चों का जो इधर लॉस हुआ है वो आगे हम अगले 3 महीने में 3.5 महीने में उसकी भरपाई करेंगे और हमारा परीक्षा परिणाम गत वर्ष से भी अच्छा आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। सर, देखा जा रहा है प्राइवेट स्कूल